हरियाणा में चुनावी चौपाल लगातार जारी है और बात करी जाए हरियाणा की 10 की 10 लोकसभाओं में जो है वो आज की डेट में लगातार प्रत्याशियों का जो चुनाव प्रचार है वो तेजी से चल रहा है। और फरीदाबाद में हम पहुंचे हुए हैं। फरीदाबाद में दिखा देते हैं आपको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो उम्मीदवार है सुनील तेवतिया, उन पर जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना भरोसा जताया था और हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। महाराजा के वंशज जो राजा बल्लू हैं उनके वंशज जो है वो ये बताए जा रहे हैं और फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ जो है वो ये चुनावी चौपाल, चुनावी चर्चा जो है वो चल रही है। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ विचार हैं इन लोगों के, एक बार इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी राम राम। क्या कुछ चल रहा है चुनाव का माहौल? भैया हमारा इन लोगों का बहुत बढ़िया चल रहा है और दोनों वरिष्ठ पार्टी हैं और इसे अच्छा मौका कब मिलेगा ये चल रहा है हमारा। और मुद्दों की बात करी जाए तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार फरीदाबाद के? हाँ जी, बताइए। बताने तो लग रहा हूँ। मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये जो करे हैं। और इन लोग पार्टी ने बहुत अच्छे काम करे, लोगों को बहुत नौकरियां दी और इनसे तो अच्छे वो इन लोग वाले हैं, इन दोनों वरिष्ठ आदमियों से। तो देखिए कहीं ना कहीं मुद्दों की बात करी जाए तो मुद्दों की बता रहे हैं जिस तरीके से कि कई मुद्दे हैं शहर के, लेकिन पूरे तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं उनको अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया गया। कुछ और हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? शुक्राम है। शुक्राम जी, किस तरीके से देखते हो इस चुनाव को आप? इस तरीके से देख रहे हैं जो मतलब वो तो 15-20 साल देख ली दोनों पार्टी, अब के जो का देवीलाल की पार्टी में जुड़े हुए हैं उनको साथ दे रहे हैं और आगे कामयाबी मिलेगी जैसे समय आए। वो लंबा संघर्ष है, लंबी जिंदगी आपकी होली, कई चुनाव भी देखे, उतार चढ़ाव भी देखे, कितना अंतर देखते हैं पहले के और आज के चुनाव में? बाबूजी मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो लट्ठी बाज रहा है, ना नगम में कुछ सुने, ना कोई पुलिस वाले सुने, ना कोई बिजली वाले सुने, सब लट्ठी बाज रहा है, अपने अपने घर में बना रहे हैं सब। बाकी जहाँ है हम तो वही है। मतलब ये कहना है आपका कि जो राजनेता जो बनते हैं वो अपना घर बना रहे हैं और आम जनता का जो भला और जो कार्य के लिए उनको चुना जाता है वो नहीं हो पा रहा पूरे तरीके से। क्या कहना है जी आपका? बताइए, आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दया किशन है। ऐसा है, इस सरकार आने के बाद 10 साल हो गए, इसने स्टूडेंट, नौकरी वाला, किसान, महिला, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे परेशान ना हो। इन्हें किसी की नहीं सुनी, न ही किसी की मदद करी। ठीक है ना, सरकारी स्कूलें बंद करते जा रहे, सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनाए कोई, तो इसलिए बहुत ज्यादा नाराजगी है और इस परिवर्तन करने के लिए हम इन पार्टी के साथ हैं। परिवर्तन करने के लिए इन पार्टी के साथ है। लेकिन फरीदाबाद के अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? क्या होने चाहिए? आपके जो उम्मीदवार है उनके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए कि जो आप उनको चुने? हमारा उम्मीदवार पढ़ा लिखा है, बहुत ऊंचे घराने से संबंध रखता है, ये लूट खसोट वाली फैमिली नहीं है। ये खुद ही दोनों लोगों की मदद करते रहते हैं, चाहे ये इलेक्शन में जीते या ना जीते, ये फिर भी जनता की मदद करते ही रहते हैं और जीतने के बाद तो इनको मौका मिलेगा। बिल्कुल, जीतने के बाद मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं देखिए इनका साफ तौर से कहना है कि एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपका क्या नाम बाबू जी? चौधरी वेद प्रकाश तंवर। आप क्या कहना चाहते हो? ये जी कारण जो यहाँ कोई नया ना तो नई कोई कॉलेज बना है, ना कोई टेक्निकल कोई कॉलेज बनाया, तो लोगों इसके अवाम में दिल्ली तक वहां तक जाते हैं आगे तक, तो उसकी यहाँ कमी खल रही है। तो हमारा कैंडिडेट कारण जो इन वायदे पूरे करने के लिए प्रॉमिस किया हुआ है उन्होंने, और वो इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है मौजूदा, वो तो कहते हैं कि विकास की हमने छड़ियां लगा दी, आप 1 घंटे में जो है वो आगरा पहुंच सकते हो, 3 घंटे में हरिद्वार पहुंच सकते हो, हाईवे बना दिए, इस तरीके से कर दिया। नहीं, वो कहते तो हैं लेकिन वो धरातल पे तो नहीं उतर रही वो बात। तो धरातल पे जो ये वादे करते हैं वो धरातल पे नहीं है, ये हवाई फायरिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, लोगों को गुमराह करते हैं बोल करके। हाँ ये। अच्छा, आपने भी हरी पगड़ी पहनी हुई है, लगता है कि पूरे तरीके से समर्थन जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल को ही आपका? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र जी, अपना अनुभव बता दें किस तरीके से राजनीति में आप लंबे समय से आपने देखी होगी, राजनीतिक पार्टियां भी देखी होंगी, उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, आज का और पहले के कितना डिफरेंस देख पा रहे हैं? 2014 से भय भूख और भ्रष्टाचार को भगाने का नारा लगा था
लेकिन भय, भूख और भ्रष्टाचार का उल्टा हुआ और खूब फला फूला। भय भी खूब है, भ्रष्टाचार भी खूब है, भूख भी खूब है। Heap of the dunghills are lying everywhere, and sewerage are frequently flowing over. Unemployment is a problem. पलायन इंडस्ट्रीज का ये भी प्रॉब्लम है जो है। स्कूल कॉलेजेस में 31,000 posts are lying vacant out of 1,28,000. So these are must to be fulfilled so that the children of poor people may get education. और पुलिस, PWD, B&R, irrigation, all the posts are on contract basis. Permanent employment has not been made by the government. All the Article 9 provided civil services are chased away from the government. कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आप कह रहे हो कि सब चीजें प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, सीवर की काफी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं आपने दिखा रहे हैं। क्या उम्मीद है, कौन सा ऐसा आपको रोशनी की किरण दिखती है जो आपको इन सब तकलीफों से जो है वो? Yes, I am totally hopeful if NLO is restoration in power. All these physical needs may be fulfilled near future. All the physical needs, if NLO restored in the power, may fulfilled near future. तो कहीं ना कहीं साफ तौर से इनका कहना है कि जो विकास इस देश का, इस फरीदाबाद का होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है पूरे तरीके से। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं सुनील तेवतिया, वो मौजूद है। सुनील जी, काफी दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हो, क्या निष्कर्ष निकाला है आपने इस फरीदाबाद की लोकसभा में? देखो, जहां 2004 से 14 तक के बीच में कांग्रेस सरकार से लोग त्रस्त हुए जिन चीजों को लेके, आज वो चीज और 2.5 गुना बढ़ गई है। चाहे भूख हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, और चाहे लोगों की परेशानी हो नाम पे, बिलों के नाम पे, तो वो इतनी तो शायद 2014 तक भी नहीं थी जितनी अब ज्यादा समस्याएं हुई हैं लोगों को। अब मैंने धौज की तरफ, भनकपुर, करनेरा, ऐसे ऐसे गांव देखे हैं जो शहर के पास है, लेकिन वहाँ सड़क नाम की चीज शायद 20 साल से आई नहीं। और ये तो कहते हैं कि भैया गांव का पुल 10 साल पहले मंत्री जी ने उद्घाटन किया था, आज 600 मीटर का पुल 10 साल बाद भी बन के तैयार नहीं हो सका। ना कोई नया अस्पताल खुला, एक अम्मा वाला हॉस्पिटल खुला जरूर था, लेकिन जिसमें कहा गया था कि 25% गरीबों का इलाज होगा, आज उसका जाके देख लो, ना 1% भी किसी गरीब का इलाज नहीं होता। और अगर सबसे महंगा ICU 1.25 लाख से भी ज्यादा अगर रेट किसी हॉस्पिटल का है तो उसी हॉस्पिटल का अम्बाल। कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, कोई लड़कियों कॉलेज नया नहीं बना, और बल्लवड़ से आगे पिरथले और होडल तक तो कुछ आया ही नहीं है। मंत्री जी 10 सालों में झांकने तक नहीं गए। अब अगर, और जब जाट समाज के लोग उनके पास जाते थे काम के लिए तो कह देते थे भाई तुमने तो मोदी को वोट दिए, मुझे थोड़ी दिए। आज अब जरूरत पड़ी है तो फिर जैन चौधरी को लेके घूम रहे हैं। भाई अब किस लिए जाट को लेके घूम रहे हैं जब जाटों के काम ही नहीं किए। गांव में हालत देखो आज भी। 20 साल पहले जो चौटाला साहब ने काम किए थे, जो सड़कें फिरनियां जो बनी थी, उसके बाद एक पैच वर्क तक इनसे नहीं हुआ। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो 10 साल, चाहे अब 10 साल इनकी सरकार रही हो। तो लोगों का मानना है कि इस बार इनेलो के साथ लोगों का जुड़ाव बहुत बड़ा है, और हम जो जन समर्थन हमें मिला इन 20 दिनों में वो बहुत अभूतपूर्व था। और हजारों की संख्या मेवात के लोग और देहात के लोग आज हमारे साथ है, इस उम्मीद में कि 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे प्रदेश के। एक बार सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम पहले ओम प्रकाश चौटाला जी चलाया करते थे वो एक बार फिर चालू करेंगे, और जिसमें इलाके में जाके सरकार प्रशासन के साथ सारी समस्याओं को वहीं निपटारा करके आया करेगी। यही सरकार, यही लोग चाहते हैं कि ऐसी ही सरकार हमें वापस मिले। कांग्रेस और भाजपा से लोग 20 सालों में त्रस्त हो चुके हैं।
त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं अगर जिस तरीके से आप कह रहे हो कि फरीदाबाद में आज की डेट में कुछ भी नहीं मूलभूत सुविधाएं, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से ये मूलभूत सुविधाएं दोबारा से मुहैया कर पाएंगे? देखिए, जैसे चौटाला साहब ने 1999 के बाद हर गांव में, पूरे हरियाणा के गांव में पक्की सीमेंटेड गलियां, फिरनियां जो बनवाने का काम किया, और उसके बाद जो ग्रांट करोड़ों रुपए में देनी शुरू की, वो ऐतिहासिक काम थे। एक जैसे कॉलोनियों में हमारे यहाँ फरीदाबाद में आज भी पीने की किल्लत है पानी की, तो अगर उस जमाने में भी अगर कोई पानी के लिए किसी ने सोचा था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, जिन्होंने रेलीवाल योजना लेके आए और जो हमारे बाटा, डबुआर, इनके लिए जो पानी का साधन उपलब्ध कराए, वो ददलसीएम प्लांट लगा के, तो वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। बाटा का पुल उन्हीं की देन था, बड़कल का पुल उन्हीं की देन था, वरना एक पुल हुआ करता था जिसपे जाम लगा रहता था नीलम वाले पे। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। पेंशन बढ़ाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, और किसानों और गांव के लोगों के लिए आज भी 350 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आता, तो बिल अगर नहीं आता तो ये भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। तो कहीं ना कहीं ये सुनील देवतिया है, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कई ऐसे विकास कार्य जो थे इनकी पार्टी के कार्यकाल के अंदर हुए, और वही तमाम परियोजनाएं या वही तमाम जो सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए थी, वो सभी सुविधाएं दोबारा से दी जाएंगी। और साफ तौर से जिस तरीके से लगातार इनका चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो जारी था, और लगभग 10-15 दिनों के अंदर जो है वो इन्होंने पूरी फरीदाबाद लोकसभा की बात कर जाए तो लोगों से अपार जनसमूह जो है वो इनके साथ जुड़ा, कई पार्टियों से छोड़ करके जो लोग हैं वो इनके साथ जुड़े, और कहीं ना कहीं इनको मजबूती देने का काम किया। अब ये मजबूती वोट में किस तरीके से तब्दील हो पाएगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।